Hello and welcome all. Now today's topic is features of oligopoly. So without wasting our precious time, let's start the class. Oligopoly. Oligopoly क्या है ये हम लोग प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं. So features of oligopoly क्या हो सकते हैं? जो मेन फीचर्स है oligopoly के वो 7 पॉइंट में निकल के आ जाएगा. जो बहुत ही कॉमन फीचर है दैट वन इज द फ्यू फर्म्स. वहां पे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो बहुत ही कम होते हैं. वो मार्केट में कम होते हैं, लेकिन कितने डेफिनेट नंबर होंगे ये कहीं भी डिफाइन नहीं है. एवरी फर्म कीप क्लोज वॉच ऑन द एक्टिविटीज ऑफ देयर राइवलरी फर्म. जो भी उसकी कॉम्पिटिटर फर्म है, जो भी जिससे उसकी राइवल है, उसके ऊपर हर एक एक्टिविटी पर उसको ध्यान देना होता है, एक्टिविटी को देखना होता है कि वहां क्या स्टेप है और हमारा क्या स्टेप है. द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरडिपेंडेंस. इंटरडिपेंडेंस मतलब जो ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर है वहां पे एक फर्म दूसरे फर्म के साथ इंटरकनेक्ट है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक फर्म का डिसीजन दूसरे उसके राइवल फर्म के डिसीजन पे डिपेंड करता है. उसकी प्राइस उसके मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई पे नहीं डिपेंड करती है, बल्कि राइवल की एक्टिविटी पे डिपेंड करती है. इसीलिए फ्यू फर्म के एक्टिविटी में मैंने तुम लोग को बताया कि फर्म उसकी जो राइवल कंपनी है, जो राइवल फर्म है, उसके ऊपर अपना पूरा का पूरा कंसंट्रेशन करता है कि वो कब क्या डिसीजन ले रहा है. नेक्स्ट फीचर ऑफ ओलिगोपोली इज नॉन प्राइस कंपटीशन. नॉन प्राइस कंपटीशन ओलिगोपोली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला की फीचर है. क्योंकि यहाँ पे फर्म they want to avoid the price competition due to the fear of price war. तो इसी वजह से firm wants to follow the price rigidity. अब price rigidity क्या होती है? Price rigidity एक ऐसी सिचुएशन है जब price tend to fix irrespective changes or situations in demand or supply of the firm in the market. Is that clear? वो डिमांड एंड सप्लाई के इर्रिस्पेक्टिव क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है. अब ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे. तो आगे चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज बैरियर ऑफ एंट्री. देखो बैरियर ऑफ एंट्री ही कारण है हमारे फर्स्ट फीचर के ओलिगोपोली. दैट वन इज द फ्यू बायर, या फिर हम कह दें फ्यू फर्म, है ना. ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने के 2-3 ही कारण हैं. एक तो पेटेंट, है ना, अपने किसी भी फर्म का जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका पेटेंट करना. दूसरी बात क्या हो सकती है? रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कैपिटल. हमारा जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो ह्यूज अमाउंट पे है. और नेक्स्ट हमारा हो सकता है कंट्रोल ओवर क्रूशियल रॉ मटेरियल. क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो ऐसे प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा मार्केट में नहीं बनते हैं. तो नहीं बनते हैं का कारण भी यही हो सकता है कि वो उसमें जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं होती उसकी, और होती भी है तो उसका प्राइस बहुत ही अलग लेवल का होता है, तो जो कि हर कोई नहीं अवेल कर सकता. इसी वजह से ये जो रिस्ट्रिक्शन है, ये रिस्ट्रिक्शन की वजह से आगे चल के इन लॉन्ग टर्म फर्म कैन अवेल एबनॉर्मल प्रॉफिट, है ना. हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इन सब चीज के बारे में पढ़ चुके हैं, तो वो क्लास जाके जरूर देखना. नेक्स्ट है हमारा ग्रुप बिहेवियर. ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में फर्म का जो बिहेवियर है वो ग्रुप बिहेवियर होता है ना. अब वो ग्रुप बिहेवियर क्यों होता है? ग्रुप बिहेवियर होने का मेन कॉज है इंटरडिपेंडेंस एंड द फ्यू बायर्स. इंटरडिपेंडेंस होने की वजह से एक फर्म का अपने प्रोडक्ट के डिमांड और सप्लाई, या फिर कहें कि प्रोडक्ट के प्राइस डिटर्मिनेशन पे जो इफेक्ट आता है वो सीधा इफेक्ट आता है उसके राइवल फर्म से. ठीक है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर का जो हमारा बिहेवियर होता है वो एक ग्रुप बिहेवियर होता है. ओके, नेक्स्ट वन इज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट. नेचर ऑफ प्रोडक्ट
ओलिगोपोली में दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है होमोजीनियस, है ना, होमोजीनियस। ठीक, अब होमोजीनियस में क्या क्या आ सकता है आपका, जैसे कि हो गया सीमेंट, जैसे कि हो गया स्टील, है ना। फिर बात आती है हमारी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, है ना। ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हुआ। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट में क्या हो सकता है, ऑटोमोबाइलाइजेशन, है ना, जैसे कि कार बनना, स्कूटर बनना, बाइक बनना, है ना। ये सारी चीजें क्या है, हमारी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट में आती हैं। तो ये हमारा ओलिगोपोली का एक इंपॉर्टेंट फीचर क्यों है, ये हमारा इंपॉर्टेंट फीचर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे भी जो बायर्स का बिहेवियर है वो ग्रुप बिहेवियर होता है, और जो बायर्स होते हैं वो फ्यूअर होते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है वो कंट्रोल ओवर क्रूशियल वे में होता है। लास्ट वन इज द इंटरडिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड कर्व। इंटरडिटर्मिनेंट का यहाँ क्या मतलब है, इंटरडिटर्मिनेंट का मतलब है यहाँ पे अनसर्टेनिटी। अब ये अनसर्टेनिटी क्यों है, अब देखो इंटरडिटर्मिनेंट डिमांड कर्व प्रोड्यूसर का एग्जैक्ट बिहेवियर नहीं होता, किसी भी सर्टेनिटी के साथ में नहीं हो सकता, इसलिए डिमांड कर्व भी हमारा अनसर्टेन होता है, यानी कि इनडिटर्मिनेंट होता है। इंटरडिपेंडेंस होने के कारण हमारा जो राइवल फर्म होता है वो इग्नोर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इस वजह से अगर एक फर्म का प्राइस चेंज होता है, समझ में आई बात, अगर एक फर्म का प्राइस चेंज होगा तो कंपटीटिंग फर्म पर भी इफेक्ट आएगा और तब डिमांड कर्व शिफ्ट होगा, पर डेफिनेट फॉर्म में नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में होगा, जिसके साथ अनसर्टेनिटी होगी ही होगी। आई थिंक तुम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लास समझ में आ गई होगी, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आज के क्लास में कोई डाउट रह नहीं गया होगा, और अगर जहां तक मुझे लगता है डाउट होगा तो वो डाउट होगा तुम लोग का इनडिटर्मिनेंट डिमांड कर्व में, और वो डाउट भी तुम लोग का क्लियर हो जाएगा जब हम लोग शुरू करेंगे प्राइसिंग अंडर मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ ओलिगोपोली। ओके, तो जब वहां पे हमारा ये सारी चीजें शुरू होंगी तो वो प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए बस दिमाग में इतना बैठा के रखना कि जो कोई भी फर्म है, अगर फर्म ए है और उसका राइवल फर्म बी है, उसमें अगर प्राइस में चेंज आया तो राइवल फर्म बी के चेंज आने की वजह से फर्म ए के प्राइस में भी चेंज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वो उसका राइवल कॉम्पिटिटर है और वो ओलिगोपोली मार्केट में है और यहाँ पे इंटरडिपेंडेंसी है, इस वजह से वो चेंज आएगा। डेफिनेट फॉर्म में नहीं आया, इनडिफरेंशिएट फॉर्म में आया, जहां पे अनसर्टेनिटी है। हो सकता है चेंज हो जाए, हो सकता है चेंज ना हो, तो ये क्या है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी है। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, डाइजेस्ट कर लोगे तुम लोग। बरकरार रहना, किसी डुप्लीकेट चैनल में बिल्कुल ना जाना, ये वही चैनल है, कौटिल्य इकोनॉमिक्स नाम बदल गया है, बस याद रखना हमारे चैनल का नाम क्या है, कौटिल्य इकोनॉमिक्स। तो जल्दी जल्दी पढ़ाई करो, मेहनत करो, ऑल द बेस्ट, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।